हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 21 दिसंबर को प्रथम पाली में पूछे गए क्वेश्चनों के आधार पर कुछ प्रश्न बच्चों ने मेरे पास भेजे, उन्हीं प्रश्नों का जो हम एनालिसिस करेंगे। जैसे कि हमारे पास पहला प्रश्न है, मई 2025 में आयोजित इटालियन ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्लोस अल्कराज। आपको बता दें तो कार्लोस अल्कराज ने फ्रेंच ओपन भी इन्होंने ही जीता था, जो कि फ्रेंच ओपन और अमेरिकन ओपन भी कार्लोस अल्कराज ने ही जीता था, है ना। ये बात भी आप एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे याद रखेंगे। और ये कार्लोस अल्कराज हैं जो इटालियन ओपन 2025 में पुरुष एकल विजेता स्पेन के हैं ये, ठीक है ना। और जैसा कि मैंने बताया कि कार्लोस अल्कराज ने ही फ्रेंच ओपन और अमेरिकन ओपन ही जीत रखा है इन्होंने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, इटालियन ओपन 2025 महिला एकल विजेता कौन रही हैं? इससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये, तो आप ये भी याद रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा जैस्मिन पाओलिनी। क्या हो जाएगा? जैस्मिन पाओलिनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मार्च 2025 में भारत का 98वां टाइगर रिजर्व कौन सा रहा घोषित हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा माधव टाइगर रिजर्व। क्या हो जाएगा? माधव टाइगर रिजर्व। 9 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित माधव टाइगर रिजर्व को 98वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। आपको बता दें 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। किसके? तो कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, जुलाई 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, वर्ष 2025 में भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर किस क्षेत्र में हुआ था? तो पाकिस्तान पीओके में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, नीति आयोग रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 से 2024-25 तक कितने लोग गरीब से बाहर निकले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17.1 करोड़। 17.1 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, जुलाई 2025 में डीआरडीओ ने किस मिसाइल के 24 घंटे का परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रलय। क्या हो जाएगा? प्रलय। डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल 2024 का 24 घंटे का निरंतर परीक्षण सफलतापूर्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का पहला चरण कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेह लद्दाख। ऑप्शन नंबर बी। इसको कब खेला गया? 23 से 27 जनवरी के बीच में खेला गया था। 23 से 27 जनवरी के बीच 2025 में खेला गया था। लेह लद्दाख में खेला गया था। पदक तालिका में आर्मी पहले स्थान पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, मेंडल ने मटर के पौधे पर कितने विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। ये सारे आपके आरआरबी ग्रुप डी में 21 दिसंबर के प्रथम पाली पूछे क्वेश्चन है और कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, उन्होंने क्या क्या आधार पर किया था? ऊंचाई का किया था, फूल का रंग, बीज का आकार का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, T20 क्रिकेट इतिहास में 62 वर्ष की आयु में डेब्यू करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एंड्रयू ब्राउनली। ओके, क्वेश्चन है हमारे पास में, और ये फॉकलैंड आइलैंड्स के लिए T20 में डेब्यू किया है। जनवरी 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी का नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा INS बागसीर। क्या हो जाएगा? INS बागसीर। छठवीं और अंतिम स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है जो नौसेना में शामिल हुई है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन समिट कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली प्रगति मैदान में हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, पौधों में वायु का संचालन किसके कारण होता है? पौधों में वायु का संचालन किसके द्वारा होता है? ऑक्सीजन के द्वारा होता है। तो पौधों में जो जाइलम होता है, ये भी आपसे साइंस में पूछा, जाइलम का क्या रहता है, जाइलम का क्या वर्क रहता है? तो जाइलम का काम ये रहता है कि ये वाटर और जितने भी खनिज लवण होते हैं उनका क्या करता है? ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। कौन? जाइलम। और फ्लोएम का क्या काम रहता है पौधों में? फ्लोएम का, तो फ्लोएम का काम ये रहता है कि फूड स्टोरेज, मतलब फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। कौन? फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, और स्टोमेटा का क्या काम रहता है इसमें? स्टोमेटा का काम ये रहता है कि इसके द्वारा जो पौधे होते हैं ना रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब कि CO2 पौधे जो रेस्पिरेशन करते हैं और ये जो इसे ट्रांसपिरेशन भी करते हैं, ये जो एक्स्ट्रा वाटर होता है स्टोमेटा के थ्रू उड़ा देते हैं और रेस्पिरेशन करते समय ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। लेकिन जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो CO2 ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? ऑक्सीजन एक वेस्ट के रूप में छोड़ देते हैं। तो इसका ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, CO2 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? तो CO2 का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो कैसे होता है? तो सी, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसका द्रव्यमान क्या होता है? 12 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसका आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 16, और दो दो एटम यहाँ पर, तो इसलिए 16 32 हो जाएगा।
तो जो 32 और जो 12 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 44 आ जाएगा। ओके, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, अवतल लेंस के सामने वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अवतल लेंस के सामने वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर, और आभासी और लघु बनेगा, बहुत छोटा बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक पराली की पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2027 में रखा है। 2027 तक ये पूरी पराली द्वारा जलाए गए, मतलब पराली नहीं जलाई जाएगी, ऐसा उन्होंने लक्ष्य रखा है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ई स्पोर्ट्स को भारत में आधिकारिक मान्यता देने में किस मंत्रालय का सबसे बड़ा योगदान रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा। ओके, तो भारत में ई स्पोर्ट्स को आधिकारिक मान्यता देने और बढ़ावा देने में युवा मामले और खेल मंत्रालय की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये बात ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, ई स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा PEFI। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये, कुछ आपके जो पेपर में पूछे गए थे और कुछ मैंने उससे रिलेटेड क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो आप ये ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, जनवरी 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का शुभारंभ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिम तेंदुआ। तो अभी आपको पता होगा कि जो अभी श्रीनगर के डल झील में जल खेल भी मनाया गया, जिसमें और ये आप ये ध्यान रखेंगे ना, जो श्रीनगर डल झील में खेला गया था। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स शुभारंभ क्या था? हिम तेंदुआ था, स्नो लियोपार्ड्स। पूर्वोत्तर भारत के किस जैव विविधता हॉटस्पॉट में 2024-25 में बड़े पैमाने पर पर्यावरण विरोध हुआ है? इसका नाम राइट ऑप्शन हो जाएगा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये बात ध्यान रखेंगे आप, है ना। और मानस कहाँ है? मानस है असम। मानस भी असम में, नोकरेक मेघालय में है, काजीरंगा असम में है। काजीरंगा एक सिंह के गैंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, जनवरी 2025 में INS वागसीर किस परियोजना के तहत निर्मित है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट 75 के तहत। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि INS वागसीर किस परियोजना के तहत निर्मित हुआ है? तो प्रोजेक्ट 75 के तहत। और कहाँ निर्मित हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, है ना, ने फ्रांस के नेवल ग्रुप के सहयोग से। ये किसके सहयोग से? फ्रांस के सहयोग से हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ग्रेगर मेंडल के प्रयोग में कौन कौन से नियम बने? तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2025 में भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान था। ओके, कहाँ पर है ये? ओडिशा में। कहाँ पर है ये? ओडिशा में है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की पदक तालिका में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्मी ने किया है। कौन सा, किसने किया है? आर्मी ने। तो कितने पदक जीते इसने? इसने जीते हैं 7 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य पदक जीते, प्रथम स्थान प्राप्त किया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का दूसरा चरण कहाँ हुआ है? इसका दूसरा चरण गुलमर्ग में हुआ था। ओके, DRDO द्वारा परीक्षण की गई प्रलय मिसाइल की विशेषता क्या है? तो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, INS वागसीर किस देश के सहयोग से बनाई गई? फ्रांस के सहयोग से, जैसा कि अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस संरचना से होता है? तो स्टोमेटा के थ्रू होता है, मैंने बोला था अभी। स्टोमेटा के थ्रू गैसों का आदान प्रदान होता है, CO2 और O2 का स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है? आदान प्रदान होता है, और ट्रांसपिरेशन इसी द्वारा होता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, भारत में 30 जनवरी को शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है? किसके? और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में। ये आप याद रखेंगे। ये हमने आज किए 31 क्वेश्चन, जो कि RRB ग्रुप डी में 21 दिसंबर को पूछे गए, फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन थे और उस पर आधारित क्वेश्चन थे। तो अगर आपको वीडियो कैसा लगता है, ये आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करें। ओके, धन्यवाद।